हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लीगल कोड अगेन। आई एम आशु अरलवानिया। पीसीएस की सीरीज में आज का लेक्चर है 14। इससे पहले ऑब्वियसली 13 लेक्चर हो चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखे हैं आई बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए और उन्हें देख लीजिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको आगे के लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए, आज का लेक्चर बहुत ही छोटा है, लेक्चर नंबर 14, और ये रहेगा रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस के बारे में। मतलब कि आपको पता होगा कुछ ऑफिसर्स या कुछ पॉलिटिशियंस, उनकी रैंकिंग होती है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि रैंकिंग के हिसाब से आप किसको प्रेफरेंस में ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे। कुछ इस तरीके के बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आ जाते हैं। आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट वन लाइनर पता होना चाहिए। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उससे सब्सक्राइब कीजिए। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप अस। द नंबर इज 9990544440। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस, मतलब कि प्रेफरेंस, वरीयता के आधार पर किस तरीके से हमारे देश में ऑफिसर्स या पॉलिटिशियंस को रैंकिंग मिली हुई होती है। रैंक तो सब जानते हैं ना, रैंक 1, 2, 3, कौन सबसे लास्ट में आएगा, कौन सबसे पहले आएगा। इसी तरीके से हम किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस वगैरह को पोस्ट के हिसाब से कैसे रैंकिंग में रखते हैं। मतलब सबसे हाईएस्ट रैंक कौन सी है, सेकंड हाईएस्ट रैंक कौन सी है, सबसे लीस्ट रैंक कौन सी है, इसी के बारे में। तो देखिए, नंबर 1 पॉइंट इज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कम्स आफ्टर फॉर्मल प्रेसिडेंट्स। देखिए, मैंने बहुत ही सोच करके और प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनके आधार पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वन लाइनर ही लिए हैं। आप बस इनको याद रखिएगा। जब भी बात आती है कि हमारे देश में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो किसके पास, अगर आप वरीयता के आधार पर, भारत सरकार की वरीयता के आधार पर जो सूची देखेंगे उसमें इनकी रैंकिंग क्या होती है, तो याद रखिएगा जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं उनको, जिसकी उनकी जो रैंक होती है उसके जस्ट बाद में, उनके बिल्कुल जस्ट बाद में अगले नंबर पर रैंकिंग के हिसाब से कौन आते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसे याद रखिएगा और मुझे कमेंट में लिख करके ये बताइए कि इस समय हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद अरविंद बोबडे। तो क्वेश्चन ये है, ये कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं इसके बारे में। यहां तक आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, एज पर इंडियन प्रोटोकॉल द रैंक हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज। देखिए, भारत की प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे हाईएस्ट रैंक वरीयता के आधार पर सबसे ऊंची रैंक किसकी होती है। अगर ऑप्शंस में आए स्टेट के गवर्नर को लेकर के अगर कोई बात पूछी जाती है तो देखिए, याद रखिएगा कि अगर कोई भी राज्यपाल अपने राज्य में है तो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर, इन दोनों से ऊंची रैंक पे, इन दोनों से भी सबसे टॉप रैंक पे कौन होगा, उस स्टेट में उस राज्य का राज्यपाल। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिमेंबर द सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको याद रखिएगा। प्रेसिडेंस के हिसाब से, वरीयता के हिसाब से ये पोस्ट होती हैं, वो इसी क्रम में रैंक के हिसाब से रखी जाती हैं। नंबर 1 पे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश। उनके बाद कौन आता है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद में आते हैं। इसे याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि कैबिनेट मंत्री है तो नंबर 1 पे आ जाएगा। नहीं, उसकी रैंक भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद में आता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यह केंद्रीय मंत्रियों के बाद आते हैं। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, वह किसके बाद आते हैं, 3rd नंबर पर, केंद्रीय मंत्रियों के बाद। और 4थे नंबर पर आते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब कि कैबिनेट सचिव। ये रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस होता है। ये रैंकिंग होती है इन 4 ऑफिसर्स के बीच में या इन 4 डेजिग्नेशंस के बीच में। याद रखिएगा। द लास्ट पॉइंट इज द टॉप मोस्ट और हाईएस्ट रैंकिंग सिविलियन ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भारत सरकार में आप जानते हैं सिविल ऑफिसर्स के थ्रू काफ़ी काम किए जाते हैं, काफ़ी पोस्ट पर सिविल ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि देश के अंदर सबसे हाईएस्ट रैंक का, सबसे ऊंची रैंक का सिविल ऑफिसर कौन सा होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया।
मतलब कि भारत के कैबिनेट सचिव। इस पोस्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। तो जो भारत का कैबिनेट सचिव होता है वह भारत का हाईएस्ट रैंकिंग सिविलियन ऑफिसर होता है, मतलब कि सबसे बड़ा रैंक का सिविल अधिकारी होता है। यही कुछ पॉइंट्स थे रैंकिंग और प्रेफरेंस में। जितना भी इंपॉर्टेंट आता है वो यही कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि इसके बारे में भले ही नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है लेकिन आपको पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए ये चैप्टर मैं आपको कराऊं। तो ये था हमारा चैप्टर 14 ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस वन लाइनर फॉर्म में। मैं 15th चैप्टर जल्दी ही अपलोड करूंगा, लेकिन तब तक आप वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डायरेक्ट कनेक्ट होइए हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप अस। द नंबर इज 9990544440। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड। माई लीगल कोड। थैंक्स टू सब्सक्राइब। गुड लक एंड बाय बाय।